वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संगम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सानिया मिर्जा ने नेशनल डिफेंस एग्जाम पास करके देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के साथ सानिया मिर्जा ने मुख्यमंत्री से आवास पर भेंट की। अयोध्या में थाना बाबा बाजार के बनमऊ गांव के 14 साल के बच्चे की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। घर से 1 किलोमीटर दूर बनमऊ जंगल में शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी, जल्द होगा हत्या का खुलासा। बांदा में 5 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। घटना 25 दिसंबर की बताई जा रही है। अभियुक्त पीड़ित के तूफा का ड्राइवर बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर में सरकार के निर्देश पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉकड्रिल का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल का जायजा लिया। बांदा में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके असला बनाते एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से बने अधबने असलहे और कारतूस समेत असलाह बनाने के उपकरण बरामद हुए। मेरठ में तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल है। कैंट में तेंदुए की नाइट वॉक का वीडियो वायरल हुआ। घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद नहीं पकड़ा जा सका तेंदुआ। वन विभाग और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुजफ्फरनगर में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। ज्वाइंट डायरेक्टर चिकित्सा ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और कोरोना वार्डों का निरीक्षण किया। प्रशासन ने कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मॉकड्रिल कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में गाली गलौज के विवाद में एक छोटा हाथी वाहन चालक पर युवक ने चाकू से हमला करके लहूलुहान कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की। मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घायल वाहन चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना को लेकर सरकार का हाई अलर्ट। फिरोजाबाद में सरकार के निर्देश पर जिले के सभी हॉस्पिटल में मॉकड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और दवाओं का परीक्षण किया गया। हॉस्पिटल व्यवस्था को लेकर सीएमओ के साथ नोडल अधिकारी जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद पहुंचे, जहां पर बढ़ती बीमारी से निपटने के लिए इंतजामों का जायजा लिया गया। साथ ही अधिकारियों ने लोगों को भीड़ वाले इलाकों से दूर और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। बुलंदशहर में कोरोना की नई लहर के खतरे को देखते हुए खुर्जा अस्पतालों में मॉकड्रिल की गई। राज्य नोडल अधिकारी प्रहलाद सिंह की मौजूदगी में मॉकड्रिल की गई। हॉस्पिटल में कोरोना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हापुड़ स्वास्थ्य विभाग ने की मॉकड्रिल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर मॉकड्रिल हुई। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारियां। 3 से 10 मिनट रहेगा मरीज का रेस्पॉन्स टाइम। अस्पताल में बढ़ाए गए ऑक्सीजन कनेक्टेड बेड। नोएडा में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर सेक्टर 39 कोविड हॉस्पिटल में मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के लिए लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। साथ ही टीम ने सीएमएस की मौजूदगी में 9 केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना को लेकर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। कोरोना की आगामी लहर को देखते हुए लखनऊ से जिला अस्पताल पहुंची डॉक्टर्स की एक टीम मॉकड्रिल करके व्यवस्थाओं का लिया जायजा, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल में सभी संसाधनों की चेकिंग की गई। बदायूं में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम मनोज कुमार ने जिला अस्पताल में मॉकड्रिल के तहत औचक निरीक्षण किया। सीएमओ सीएमएस के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने डॉक्टर से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की। आगरा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर ट्रक और ट्रेलर के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। सड़क हादसा ओवरटेक करने के चलते हुआ। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर थाना क्षेत्र के आगरा मार्ग की घटना। बुलंदशहर में अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या की गई। युवक का शव आम की बाग में मिला। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी सिटी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से शराब की बोतल, खाली छोटी बोतल, गिलास और अन्य सामग्री बरामद की गई। आगरा में पुलिस ने 6 चोरी की घटनाओं का खुलासा करके 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने सोने के, चांदी के आभूषण, 50,000 की नकदी और एक कार को बरामद किया। राजधानी रांची में नए साल की तैयारी के रंग अभी से देखने लगे हैं। शराब की बढ़ती डिमांड को देखते हुए नकली शराब के कारोबारी भी एक्टिव हो गए हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन ने हाल ही के दिनों में छापेमारी में नकली शराब बरामद की और नए साल को देखते हुए एसएसपी रांची ने पुलिस की लगातार कार्रवाई करने और विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए, ताकि अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जाए।
जामताड़ा के 2 अभियुक्तों के खिलाफ मधुपुर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया। सोमवार को मधुपुर थाने के एसआई निर्भय कुमार सिंह जामताड़ा पहुंचे और फरार अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चिपकाया। दोनों अभियुक्तों को 1 महीने के अंदर कोर्ट में पेश होना था, अन्यथा इनकी संपत्ति को कुर्क करके जब्त किया जाएगा। जामताड़ा में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बागटेहरी थाना क्षेत्र के बागटेहरी गांव में छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 35 लीटर बंगाल निर्मित देशी और विदेशी शराब जब्त की गई। 3 शराब विक्रेताओं का गिरफ्तार। हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौधरी ने साल 2022 का आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की, जिसमें एनडीपीएस मामले में 30 मामले दर्ज करके 43 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई और सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया। कोरोना की चौथी लहर को लेकर जामताड़ा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को सदर अस्पताल जामताड़ा में मॉक ड्रिल की गई, जिसके तहत एसडीओ संजय पांडे, सीएस एसके मिश्रा, कोरोना अस्पताल प्रभारी डॉक्टर दुर्गेश झा टीम के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। लातेहार में मिट्टी की पुरानी दीवार गिरने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। 1 मजदूर की मौत हो गई, 2 घायल। बारियातू थाना क्षेत्र का मामला। बिहार के विद्यालय रसोईया एक्टू संघ ने कई मांगों को लेकर बीआरसी भवन उमगांव के गेट पर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा। इस दौरान हरलाखी के कई विद्यालय के रसोईया ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व कर रहे संघ के जिला सचिव नरेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष इंद्र कुमार और मिथिलेश भगत ने कहा कि सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 1600 रुपए में 10 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को भुखमरी जैसी नौबत का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को एसआईटी की टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आशीष मंडल समेत 4 लोगों पर जमीन विवाद को लेकर गोलीकांड मामले में वारंट जारी किया। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जमुई प्रखंड के गांव पहुंचे। अड़सार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शमशाद आलम ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का जमुई दौरा। बिहार सरकार रोजगार के मुद्दे पर लगातार बड़े फैसले ले रही है। एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में 1674 लिपिक पदों पर भर्ती करके मुहर लगा दी। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई अहम बैठक में कुल 7 प्रस्तावों पर मंजूरी दी। एक ब्रेक ले, यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीद समेत एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सरकार एक हेलीकॉप्टर और जेट विमान की खरीदारी करेगी। इसके लिए हाई लेवल स्पेशल परचेज कमेटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने ताबरू तहसील परिसर में छापेमारी की। इस दौरान 11 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जबकि 6 कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंचे। इसके अलावा तहसील परिसर में भी कई तरह की खामियां पाई गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता डीएसपी राजेश चेची ने किसी भी तरह की लापरवाही होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। फरीदाबाद में किडावली गांव में जमीन पर कब्जा छुड़वाने की एवज में तय जमीन और रकम नहीं मिली तो जमीन के मालिक की हत्या कर दी। मामला फरीदाबाद से सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रामबन के किला मोड़ पर तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हरीपरी गामत्राल निवासी 20 साल के चालक समीर अहमद की मौत हो गई। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। नगर परिषद शोपियां में शोपियां शहर की सभी सड़कों, लोन और अन्य सड़कों से अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ट्राईसाइकिल की शुरुआत की गई। नगर परिषद क्षेत्र में 12 बाजों में 24 से अधिक ट्राईसाइकिल पेश की, जो कि कचरा इकट्ठा करेंगी। नगर परिषद शोपियां द्वारा शुरू की गई नई पहल, जो कि सड़कों पर अपना कचरा फेंकने वाले स्थानीय आबादी के लिए बेहतर और फायदेमंद होगी। अब परिषद के कर्मचारी हर घर में कूड़ा उठाने के लिए सुबह पहुंचेंगे। भविष्य में और ट्राईसाइकिलें मिलेंगी। बहादुरगढ़ में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। हादसा बहादुरगढ़ डेरी मार्ग पर टांडाडेड़ी गांव के पास हुआ। मृतक की पहचान गांव निवासी केशव दलाल के रूप में हुई है। केशव दिल्ली मेट्रो में काम करता था। नौकरी के साथ साथ खेतीबाड़ी का भी काम संभालता था। पुलिस जांच में जुटी। पलवल में कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल
करके बंद पड़ी यूनिट को फिर से शुरू करके कंट्रोल रूम फिर से शुरुआत कर दी है और सभी अस्पताल और कर्मचारी दवाइयों आईसीयू बेड को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। झज्जर में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। धुंध ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में रहकर रजाई और कंबल का सहारा ले रहे हैं। घर के सिलसिले में अब लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार इन दिनों नए अंदाज में नजर आए। मंगलवार को तहसील स्तर पर जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई की और लोगों की सराहना कर रहे हैं। आवेदन की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अहमदनगर जिले में सरकारी राशन, गेहूं और चावल की तस्करी जारी है। जिला आपूर्ति विभाग को तस्करी में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की। शिवगांव थाने के पुलिस निरीक्षक विलास पुजारी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और रेणुका नगर इलाके से सरकारी राशन के चावल को उच्च कीमतों पर बिक्री के लिए काला बाजार से जा रहे चावल से भरे ट्रक पर छापा मारा। जब्त राशन और ट्रक को मिलाकर 53 लाख की सामग्री जब्त की गई। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकार्पण के मात्र 7 महीने बाद ही नेशनल हाईवे 53 पर बने फ्लाईओवर पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया। निर्माण कंपनी जीएमसी और एनएचएआई ने 312 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण किया। भिंड की जय महेश चीनी मिल कई महीनों से माजल गांव के किसानों से गन्ना नहीं ले जा रहे, लिहाजा चीनी मिल के खिलाफ लगातार किसानों को आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में किसानों ने खेत में पड़े गन्ने की होली जलाने का फैसला किया। किसानों ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को होली में शामिल होने का न्योता दिया। 15 किसान गन्ने की होली जलाने की तैयारी में थे। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाकर शांत कराया। शोपियां में एक गाड़ी सड़क के नीचे गिर गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा। राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी में एपीएमसी के अधिकारियों की गुंडागर्दी सामने आई। दुकानदार ने बताया कि बिना सूचना के दुकान की तोड़फोड़ की गई। करीब 17 साल से पीड़ित दुकानदार दुकान चला रहा था। सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की तैयारियों को लेकर एक मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल सिंदल, विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक और तहसीलदार मौजूद रहे। टीम ने कोरोना को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की तैयारी और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ रखने समेत अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और कोरोना के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। नैनबाग में पर्वतीय अंचल सामाजिक और शैक्षिक संस्था की प्रायोजित पुरस्कार सम्मान सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षिक के क्षेत्र में 14 मेधावी छात्र छात्राओं समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। जोशीमठ के पहाड़ों पर बर्फबारी न होने के चलते जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। हेलन के पास कल देर रात धू का जंगल जल रहा है। सुबह से वन विभाग और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने सुबह से ही आग बुझाने के लिए फायर लाइन काटना शुरू कर दिया। हेलन और उर्गम की तरफ से फायर लाइन काटकर आग बुझा दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मौके पर जाकर फायर लाइन काटने में लग गई। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में आज कोरोना को लेकर मॉकड्रिल की गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी समेत अन्य लोग जनप्रतिनिधि मॉकड्रिल के दौरान उपस्थित रहे और वहीं सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी 61 स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉकड्रिल करने के लिए कहा गया। जोशीमठ नगर में हो रहे भूतसा को लेकर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सिंहधार वार्ड, मनोहर बाग वार्ड और गांधीनगर वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अलकनंदा नदी से हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मनोहर बाग वार्ड में कुछ मकानों का निरीक्षण किया गया। खेतों में भी बड़ी बड़ी दरारें आई गई, जिसमें पहले सर्वे में टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें सीवरेज प्लांट और ड्रेनेज बनाने की आवश्यकता है। बद्री केदार मंदिर समिति उप समिति की बैठक ओमकारेश्वर मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में अध्यक्षता उप समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास पोस्ती ने की, जिसमें समिति के तत्वाधान में संचालित संस्कृत और आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर जोर दिया। पौड़ी के जबत गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अपनी मां के साथ दुराचार किया। महिला की तहरीर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में पीड़िता का मेडिकल होने के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल निर्माण में चलते भू कृषि धंसने के साथ मकानों में दरारें पड़ने लगी और खेतों में लंबी दरारें आ गई। ग्रामीणों ने 10 गुना मुआवजा देने की मांग रखी और एक परिवार ने एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि देखते ही देखते ये दरारें 3 दिनों के भीतर 2 से 2.5 फुट चौड़ी हो गई। मकानों में दरारें पड़ती हैं। इससे ग्रामीणों में मायूसी, आक्रोश और रेलवे विभाग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। मामले की सूचना पर संयुक्त टीम ने गांव में जाकर मौके का मुआयना किया। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कछुओं की तस्करी का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 6 लाख रुपए की कीमत के कछुए बरामद किए गए। इस दौरान एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, मास्क, सैनिटाइजर और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था पूरी रखें। जिलाधिकारी ने कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम को लेकर अस्पताल की सुविधाओं और संसाधनों को जांचने के लिए मॉकड्रिल कराने के निर्देश सीएमओ को दिए, ताकि मॉकड्रिल कराने से वर्तमान में जो कमियां उजागर होंगी उसको दूर किया जा सके। साथ ही जनता से अपील करके सतर्क रहने को कहा, गाइडलाइंस के पालन की अपील की। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार से कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही सरकार से अंकिता हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और वीआईपी का नाम उजागर करने की बात भी कही जा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत का धरना सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रहने का एक जरिया बना हुआ है। साथ ही कहा कि अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ किया होता तो आज कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब न होती। उनका कांग्रेस पार्टी को लेकर चिंता करने की जरूरत है। देहरादून में राशन की दुकान पर जल्द मिलेगी चीनी और नमक देने की तैयारी कर रही सरकार। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी दी, 2023 में लागू की जा सकती है योजना। खाद्य विभाग की ओर से भेजा जाएगा प्रस्ताव।